चिंता करने वाले लोग जरूर सुने मरने वाले की कहानी। ये एक कहानी है रमेश की, जो हमेशा अपनी जिंदगी में चिंता में घिरा रहता था। छोटी से छोटी बात उसके मन को सताती थी, कभी पैसे की चिंता, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी अपनी सेहत की चिंता। हर वक्त चिंता में डूबा रमेश जिंदगी की खुशियों से डी। रमेश के पास सब कुछ था, एक प्यारी बीवी, 2 अच्छे बच्चे और अपना घर। फिर भी वो हर वक्त की चिंता में रहता था, अगर मेरे बिजनेस में नुकसान हो गया तो, अगर बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, मुझे बीमारी लग गई तो मेरा परिवार कैसा। दिन रात चिंता करते करते रमेश ने अपनी सेहत पर ध्यान देना बंद कर दिया। वो ना तो ठीक से खाता ना सूता। उसका मन हमेशा बेचैन और परेशान रहता है। उसकी बीवी और बच्चे उसे कहते हैं, रमेश तुम चिंता करना छोड़ दो, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन रमेश उनकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो चिंता नहीं करेगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। एक दिन रमेश को दिल का दौरा पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि रमेश का मन हमेशा टेंशन और चिंता में डूबा रहता था, जिसकी वजह से उसकी सेहत खराब हो गई थी। अगर वो अपनी चिंता थोड़ा कम कर लेता और जिंदगी को हल्कापन से जीता तो शायद उसका ये दिन ना आता। रमेश के मरने के बाद उसके परिवार को बहुत दुख हुआ, लेकिन एक अजीब बात थी, जिस चिंता के कारण से रमेश अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, वो सब उसके मरने के बाद भी वहीं थे। उसके बिजनेस का ध्यान उसके बच्चों ने संभाल लिया, घर चलने लगा और बच्चों की पढ़ाई भी आराम से पूरी हो गई। लेकिन अब रमेश नहीं था जो चिंता करता रहा, लेकिन जो बातें उसे सता रही थी, उनको जिंदगी में कुछ इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना हमें। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है कि चिंता करने से कोई भी समस्या का हल नहीं निकलता। चिंता सिर्फ हमारी सेहत और मन की शांति को खत्म करती है। जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा ये समझना है कि हर चीज का हाल हमेशा होता है, चाहे वो वक्त से आए या हमारे अपने कदमों से। चिंता सिर्फ एक अंधेरा है जो हमें जिंदगी की रोशनी देखने से रोकती है। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, उन्हें समझ चाहिए कि चिंता उनका कल नहीं बदल सकती, लेकिन जरूर उनका आज बार बार। ज्यादा चिंता करने वाले लोगों के लिए खुश रहना एक बड़ी चुनौती हो सकता है, लेकिन यह संभव है। चिंता हमारे दिमाग पर बोझ डालती है और हमें जीवन के सुख और शांति से दूर करती है। अगर आप अपने मन में हमेशा चिंता लेकर जीते हैं, तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको खुश रहने में मदद कर लोगों के लिए है, जो जिंदगी की चिंता में इतना गम हो जाते हैं कि जीवन की असली खुशियों का मजा नहीं ले पाते। ये एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जिसे अपने जीवन के अंतिम दिनों में समझ आता है कि चिंता करना कितना व्यथित है। कहानी। रामशरण एक सामान्य व्यक्ति था जो अपने जीवन में हमेशा चिंता करता रहता था। हर छोटी बात पर उसका मन घबरा जाता है। कभी घर के खर्चों की चिंता, कभी अपने बच्चों की पढ़ाई की, कभी अपने भविष्य की। जीवन की हर घड़ी को लेकर वह इतना चिंतित रहता है कि उसे कभी सुकून नहीं मिलता था। जब रामशरण जवान थे तो उसने अपनी मेहनत और इमारत से अपना घर बनाया, बच्चों को पढ़ा लिखा और परिवार की जिम्मेदारी निभाई। लेकिन चिंता उसका साथ कभी नहीं छोड़ी। जब बच्चे बड़े हो गए और अपने काम धंधों में लग गए, तब भी रामशरण को अपने बुढ़ापे की चिंता रहती थी। उसके मन में ये सोच सदा आती थी कि कल क्या होगा, मैं बीमार पड़ गया तो मेरे बच्चे मेरा ख्याल आए। इस चिंता के कारण रामशरण ने कभी अपने जीवन में खुशी का पल महसूस नहीं किया। जो सुख उसके पास था, वो भी उसकी आंखों के सामने से चिंता के बादल छुपा लेते थे। एक दिन रामशरण अचानक बीमार पड़ गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तब डॉक्टरों ने कहा कि उसका वक्त अब बहुत कम बचा है। रामशरण के जीवन के अंतिम दिन अब करीब आ चुके थे। हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेते हुए रामशरण ने अपने पूरे जीवन पर नजर डाली। उसने देखा कि कैसे उसने अपनी जिंदगी की हर शुभ घंटे को चिंता के चादर में लपेट दिया। जब उसने अपने बच्चों को पहली बार स्कूल भेजा था, तो चिंता की थी कि ये कैसे पढ़ाई करेंगे। जब उसने अपनी बेटी की शादी की थी, तब भी चिंता की थी, शादी अच्छी होगी या नहीं। जब उसके पास पैसा था, तब भी चिंता करता था कि ये पैसा कब तक चलेगा। आखिर में जब मरने का समय आया, तब रामशरण को ये समझ में आया कि सारी जिंदगी उसने चिंता करके व्यर्थ कर दी।
उसने जो पैसे जमा किए थे, जो मेहनत की थी, उस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने कभी उसका आनंद नहीं लिया। मरने के पहले उसने अपने परिवार से कहा, जिंदगी में मैंने सब कुछ हासिल किया, लेकिन कभी जीवन को जी नहीं पाया। चिंता ने मेरी खुशियों को छीन लिया। तुम लोग कभी मेरी तरह चिंता में अपने जीवन को बर्बाद मत करना। ये कहकर राम शरण दुनिया से चला गया, लेकिन अपने बच्चों को एक गहरा रास्ता सिखाया गया। चिंता से कुछ नहीं मिलता, लेकिन खुशी का दोस्त। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चिंता करना हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। चिंता कभी भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होती, बल्कि ये हमारे सुख से हमें दूर रखती है। इसलिए हमेशा जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए, बिना किसी चिंता के। एक वर्तमान में जीना सीखें। चिंता अक्सर होती है क्योंकि हम भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, जो अभी हुआ नहीं है। अगर आप अपने वर्तमान दोस्त पर ध्यान देकर जीना शुरू करेंगे, तो चिंता अपना आप काम हो जाएगी। सचेतन फिर जो चीज आपके बस में नहीं, उन्हें छोड़ दीजिए। हर चीज पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। कुछ चीजें आपके बस में नहीं होती, जैसे भविष्य में क्या होगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, या कुछ अप्रत्याशित घंटियां। यह समझना जरूरी है कि आप केवल अपने कार्य और सोच को नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए चिंता उन्हीं चीजों की करें जो आपके बस में है। 3 छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। जिंदगी में हमेशा बड़ी खुशियों का इंतजार करें, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। 1 कप चाय, अच्छा मौसम, अपने परिवार के साथ एक हंसी का पल, ये सब छोटी छोटी खुशियां हैं जो जीवन को सुंदर बनाती हैं। ऐसे पलों में खुशी महसूस करने की आदत डालें। 4 अपने विचारों को लेख शक्ति में डालें। जब भी आपको लगे कि आपको ज्यादा चिंता हो रही है, अपने विचार लिखना शुरू करें। ये लिखने से आप अपनी चिंता को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी चिंता वक्त में जरूरी है और कौन सी बेकार। लिखाई एक तरह का रेचन है जो मन को शांत करता है। 5 व्यायाम और ध्यान करें। नियमित व्यायाम और ध्यान करना दिमाग को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है। योग, गहरी सांस लेने के व्यायाम और ध्यान से दिमाग का तनाव कम होता है और हमारी सोच स्पष्ट होती है। शारीरिक गतिविधि भी तनाव हार्मोन को कम करती है, जिसकी चिंता आपको कम लगती है। 6 अपने दिन का रूटीन बनाएं। चिंता अक्सर तब बढ़ जाती है जब हम अपने काम पर नियंत्रण नहीं कर पाते। अपना एक उचित दिनचर्या बनाने से आप अपने दिन को बेहतर योजना बना सकते हैं और चिंता को काम कर सकते हैं। हर दिन एक सूची बनाएं कि आपको क्या काम करना है और अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। 7 आभार का भाव विकसित करें। चिंता काम करने का एक शक्तिशाली तरीका कृतज्ञता अभ्यास करना है। हर दिन उस चीज के बारे में सोचिए जो आपके पास है और उसके लिए थैंक यू फील करें। जब आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा है उस पर ध्यान देंगे, तो चिंता अपनी आप। 8 सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अकेले अपनी चिंता को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। अपने दोस्त, परिवार वालों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ अपनी भावनाएं साझा करें। कभी कभी दूसरों के साथ अपनी बातें कह देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। अगर चिंता बहुत ज्यादा हो तो आप प्रोफेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद करें। 9 चिंता को समस्या हल करने में बदलें। जब भी आप चिंता कर रहे हों, सोचिए कि क्या मैं समस्या का कोई समाधान निकाल सकता हूं। अगर आप किसी समस्या का हल निकालते हैं तो कोशिश रचनात्मक होती है। लेकिन अगर चिंता बस बिना किसी एक्शन के होती रहे, तो ये बस दिमाग का बोझ बन जाता है। अंत में एक संदेश: ज्यादा चिंता करना जीवन के आनंद को छीन लेता है। चिंता को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दीजिए। हर दिन एक नई शुरुआत है और चिंता को छोड़कर जीवन के सुख का आनंद लेना आपके हाथ में।